हर औरत चाहे वो मिडिल क्लास हो या अमीर, एक ख्वाब तो वो लाज़मी रखती है कि वो अपने घर की स्पेशली किचन की मनचाही सी शॉपिंग करे, चीज़ें ख़रीदे। थंबनेल आपने देख लिया, आज मैं भी दिल खोल के अपने किचन की, घर की ख़रीदारी करने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबको पता है कि मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम आई हुई है। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और हेल्पफुल है मेरी सब बहनों के लिए। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कम से कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और तरीके बताऊँगी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ और मुझे पता है इनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समझदारी सिर्फ़ यही नहीं है कि घर को साफ़ रखना, झाड़ू, पोछा, खाना बनाना, बल्कि असली समझदारी तो ये है कि आप कुछ भी शॉपिंग कर रही हो, चाहे वो अपने घर से रिलेटेड हो, कपड़ों की हो, तो उसको आप कैसे कम से कम बजट में मैनेज करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करके आती हैं। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सबके लिए, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा बिना स्किप करे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपके। यहाँ पर सबसे पहली टिप मैं आपको बताऊँ कि जब आपने शॉपिंग करने के लिए निकलना है, आपको पता है कि आपने काफ़ी चीज़ों की खरीदारी करनी है, तो उसकी ना आपने एक लिस्ट रेडी कर लेनी। दिमाग में तो लिस्ट एक रेडी हुई होती है ना, लेकिन आपने कॉपी पे भी वो सारी चीज़ें उतारनी है एक पेज पे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की आपके किचन में, आपके घर में ख़त्म हुई हैं। तो यहाँ पर ना मैंने वही सारी चीज़ें एक पेज पे उतार ली हैं कि ये ज़रूरत की चीज़ें ये मुझे सबसे पहले लेनी है। मुझे ये मशीन भी सही करवानी थी, ये भी मैं यहाँ पर शॉपर में पैक कर लेती हूँ। ये भी मैंने उस लिस्ट में ऐड कर ली थी, साथ में इसकी ये छोटी वाली डब्बी, इसकी भी थोड़ी सी रिपेयरिंग होनी थी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं। तो चलो अब चलते हैं बाज़ार। अम्मी और मेरी सिस्टर आ गए थे। अम्मी को काफ़ी दिन से मैं कह रही थी कि अम्मी आओ, लगाओ चक्कर, मैंने शॉपिंग वगैरह करने जाना है तो मेरे साथ जाना है आपने। क्योंकि ऐसे कभी भी मैंने शॉपिंग प्लान से करने जाना हो ना, कपड़ों की हो चाहे घर की हो, तो मैं अम्मी को साथ लाज़मी लेकर जाती हूँ। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी हेल्प के लिए अपनी अम्मी को स्पेशली, अल्लाह ताला उन्हें हयात हैं, तो लाज़मी लेकर जाएँ। क्योंकि जो माँओं के सजेशंस होते हैं ना, जो माँओं के तजर्बे होते हैं, वो बड़े काम आते हैं ऐसी शॉपिंग्स वगैरह में। बारिश हालाँकि आज भी हो रही थी, लेकिन अम्मी अल्लाह का शुक्र है जैसे ही घर में एंटर हुई है ना, तभी बारिश तेज़ वाली स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कि मेरा जो घर है ना वो बाज़ार के बीचों बीच है, इसलिए जो ना हमें बहुत ज़्यादा कुछ दूर तो जाना नहीं था, इसलिए हमने फिर बारिश के रुकने का वेट नहीं किया। हम लोग निकल आए हैं मार्केट के अंदर से ना, निकल के इस तरफ आ गए हैं। ये फर्स्ट शॉप पे आए हैं, यहाँ से ना हम बर्तनों की ज़्यादातर शॉपिंग कर लेते हैं। ये दुकान से ना मेरे जहेज़ के बर्तन, मेरी छोटी सिस्टर सिदरा, उसके भी सारे जहेज़ के बर्तन यहीं से गए हैं। अब इंशाल्लाह अरूज के लिए भी ना यहीं से ज़्यादातर देखेंगे। बाहर से भी लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं ना बर्तन, जो टी सेट, चीनी के सेट, वो यहीं से गए हैं। यहाँ पर पूरे ना चीनी, पत्थर सारे वो सेट्स हैं। अब मुझे जो चीज़ चाहिए थी ना वो भाई के पास अवेलेबल नहीं थी। खैर मैंने इनको मशीन दी रिपेयर करने के लिए, जो ब्लेंडर की मशीन में लेकर आई थी वो इन्हें दी, और कुछ चीज़ें चेक वेक की। जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैंने साइड पे करवा के ना कि हाँ जी ये हम जाते हुए ले लेंगे। अच्छा, सेकंड टिप मैं आपको बताऊं कि आपने कभी भी चीज़ ना एक ही दुकान पर बैठे नहीं ले लेनी है। विज़िट किया करें, बाज़ार में घूम के फिर के जो है ना चीज़ को लिया करें। एक ही दुकान पर बैठ के जो है ना वो सारी चीज़ों को मत ख़रीद लिया करें। अगर आपको पता है ना कि हाँ जी भी आपका इतना बजट है, तो पहले जो है ना 4-5 दुकानों पे विज़िट कर लें कि कहाँ से आपको चीज़ जो है ना वो मुनासिब और अच्छी मिल जाएगी और ज़रा अच्छी रेट्स पे मिल जाएगी। तो ये लाज़मी किया करें। अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है कि बस भी एक फ़लाँ दुकान पे गई हैं, बहुत ज़्यादा बहस करनी नहीं है और बस चीज़ को ख़रीद लेना है। अच्छा, थर्ड टिप मेरी यही है, बार्गेनिंग लाज़मी आपको करना आना चाहिए। बार्गेनिंग कि आपने रेट जो करना है ना, लाइक जैसे पंजाबी में हम बहस बोल देते हैं कि हम भी बहस करके अच्छे से ना तो फिर ये लेकर आए हैं, बार्गेनिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो बार्गेनिंग आपको बड़े अच्छे से करनी आती हो, मुझे ना बड़े अच्छे से बार्गेनिंग आती है करनी। मुझे पता है मैं इस तरीके से करती हूँ। मैं आपको ऐसे टिप बता देती हूँ कि अगर कोई 450 की चीज़ बोलता है ना, तो मैं 250 से स्टार्ट करती हूँ, और 250 से स्टार्ट करते हुए ना मैं 300 तक जाती हूँ कि नहीं भी इतने की चीज़ है। बाकी जो ना दुकानदार पे भी थोड़ा सा डिपेंड करती हैं चीज़ें, उनका भी मूड देख लेते हैं कि हाँ भाई मतलब ये कहाँ तक दे देंगे, और ख़ुद जो है ना थोड़ा सा ये तजुर्बा भी हो जाता है। तो मुझे ना ये सारी चीज़ों का बड़ा ही अच्छा आइडिया है। तो मुझे ये पता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेकर आती हूँ। लाइक मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अच्छे से बार्गेनिंग कर लेती हूँ और चीज़ जो है ना रिज़नेबल प्राइस में ले आती हूँ। यहाँ पर ना अरूज अपने लिए बाया देख रही है, उसने अबाया लेना था। अम्मी ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो वो भी साथ साथ कर रही हैं, मेरी भी साथ साथ शॉपिंग हो रही है। ऐसे ही होता है, जब भी ऐसे बाज़ार अम्मी के साथ आना होना तो फिर अम्मी की भी चलती रहती है शॉपिंग, साथ साथ मेरी भी चलती रहती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको ये देखो बता रही हूँ कि मैं डॉलर शॉप पे भी गई थी, मैंने वहाँ का भी विज़िट किया था, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी ना, मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ कि अगर मुझे यहाँ से वो चीज़ें रिजनेबल लग रही हों तो मैं वहाँ से ले लूँगी। इससे पहले मैं बाज़ार का चक्कर लगा आई थी।
तो बाज़ार में मैंने जो जो चीज़ें देखी वो फिर यहाँ पर आके जब मैंने विज़िट किया, मुझे यहाँ के भी रेट्स पता चले कि अच्छा रेट्स तो यहाँ पर एक ही होता है। डॉलर शॉप जो होती है ना, तो 280 रुपये यहाँ के डॉलर का ना हिसाब चल रहा है। तो मुझे ना ये वाला स्टैंड चाहिए था, शेल्फ़ रैक, जो मैं पहले अपने किचन में यूज़ करती हूँ, लेकिन इनके पास ना ये जो पड़ा हुआ था ना, ये थोड़ा-सा छोटे साइज़ का था, तो मुझे ना वो इतना समझ में नहीं आया। बाकी मैंने विज़िट किया, सारा अच्छे से देखा जाँचा कि क्या चीज़ मुझे यहाँ से लेनी चाहिए और क्या चीज़ जो है ना मुझे बाज़ार से लेनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि ये देख लो, ये एक पूरा सेट है। इसके अंदर ना ये स्पंज है, साथ में बर्तन धोने का, और वो जो स्टील वूल होती है वो 3-4 का सेट था, तो ये 280 में मिल रहा था। यहाँ पर भी ना आके सबसे पहले तो मैंने ना चीज़ों को घूम फिर के देखा है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं स्लिंग के साथ आई थी, ये मैं अम्मी के साथ नहीं आई थी। ये वाले क्लिप्स भी मैंने ले लिए थे, तो मैंने कहा ये भी मैं इसी वीडियो में ऐड कर देती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, शॉपिंग किया है तो मैं एक ही वीडियो में सारे चलाऊँगी। सिर्फ ना आपको बताने का मकसद ये है कि मैं जो है ना कैसे कम से कम बजट में अच्छे तरीके से ज़रा थोड़ी बार्गेनिंग करके तरीके से अपनी शॉपिंग करती हूँ, और पहले जो है ना 4-5 मैं विज़िट कर लेती हूँ कि कहाँ ना मुझे अच्छी प्राइस में चीज़ मिल जाएगी। अब जैसे कि मुझे ना स्पाइस रैक चाहिए थे, तो ये मुझे ना इस तरीके की ये पैड़े-पैड़े से दिखा रहे थे। मुझे इतनी अजीब सी ये बात लगी कि देखो, डॉलर शॉप है, यहाँ पर तो जो ना अच्छी-अच्छी वैरायटी होनी चाहिए स्पाइस रैक की, लेकिन नहीं थी इनके पास ना। तो बाकी ये चीज़ें लगी हुई थी, जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैंने फिर ली और बाकी मैंने छोड़ दी। अच्छा, यहाँ पर ना ये देखो, ये शॉपर्स का बैग था, ये भी 280 का। इसमें जो है ना वो होते हैं शॉपर होते हैं इलास्टिक वाले, तो उनको जो है ना चीज़ों को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही वाले जो बैग्स हैं ना, मैंने देखे थे 100 रुपीज़ वाली शॉप पे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं भी 100 रुपीज़ वाली शॉप से ले लेने चाहिए। हाँ, वहाँ पर जो है ना क्वांटिटी कम थी, लेकिन भाई घर के हिसाब से जो है ना उतनी क्वांटिटी भी ठीक थी। सो इसलिए जो चीज़ें वहाँ से मुझे लेने वाली लगी वो मैंने वहाँ से ली। अब मैं आ गई हूँ 100 वाली शॉप पे। भाई अल्लाह इनका भला करे, मैं कहती हूँ मैं इतनी राज़ी होती हूँ ना इनकी शॉप पे आके, इतना मुझे अच्छा लगता है ना। मिडिल क्लास औरतों के लिए ये वाली शॉप जो है ना, मैं कहती हूँ नेमत से कम नहीं है। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि एक औरत के पास अगर 500 हज़ार रुपया भी है ना, तब भी वो 5 से 10 चीज़ें अपने किचन की, अपने घर की लेकर चले जाएगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हो जाती हैं ये चीज़ें, और फिर ये होता है कि कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें ख़रीद लेते हैं। अब मुझे तो आज ज़्यादातर मज़ा इसलिए आ रहा था, सुकून मिल रहा था शॉपिंग करके, क्योंकि मैं अपनी इनकम से शॉपिंग कर रही थी, अपने पैसों से। ये नहीं है कि इससे पहले मैं शॉपिंग नहीं करती थी, हस्बैंड के पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपनी ज़रूरत की, ख्वाहिश की चीज़ें लाती रहती थी जब जब मुझे ज़रूरत लगती थी। लेकिन जब मैं अब शॉपिंग कर रही थी ना, इसका लेवल ही कुछ अलग था। इतना मुझे अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था, एक अलग सा ना अपने आप पे प्राउड सा हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख हर टाइम शुक्र अदा करती जा रही थी, और अब भी करती हूँ। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हाथ पे हाथ धरे ना बैठा करें, कुछ ना किया करें अपनी ज़िंदगी में। एक औरत को ना इंडिपेंडेंट होना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो एक सुकून मिलता है ना, वो आप खुद ही महसूस करेंगी। जब मैंने 2 से 3 वीडियोस इस टॉपिक्स पे डाल दी हैं, लेकिन अभी तक मेरी बहनें मुझे कमेंट कर रही होती हैं कि आप ही हम चैनल कैसे बनाएं, क्या काम करें, हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप मुझसे पूछती हैं ना कि हम कामयाब कैसे हों, हम क्या करें, तो मैं आपको ना सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलूँगी कि अगर आप में पक्का सच्चा जज्बा, साफ़ नीयत, लगन और मेहनत है ना, तो मेरा इस बात पे इतना ज़्यादा यकीन है ना कि आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है, रायगा तो बिल्कुल नहीं जाती। अल्लाह ताला ने कह दिया कि मेहनत करो, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो थोड़ा देर से मिले, लेकिन आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर से मिलेगा। तो इसलिए ना मायूस बिल्कुल ना हुआ करें, मेहनत करती रहा करें। अच्छा, यहाँ पर ना फिर हम घर आ गए थे, 2 से 3 घंटे हमने शॉपिंग वगैरह की, फिर हम घर आए। आके ना मैंने फटाफट से ये चिकन पुलाव रेडी कर लिया। अम्मी वगैरह घर जाने का कह रहे थे, वहीं से मैंने कहा नहीं, खाना खा के आपने लाजमी जाना है, इसलिए मैं फटाफट से आई। आके ना खाना बना लिया था चिकन पुलाव। और हानिया को फिर ये था कि भी मैंने साथ जाना है, नानों के छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो हानिया का ना कुछ ज़्यादा दिल लगता है अपनी नानों के घर, नानों के साथ वो बड़ी अटैच है, तो फिर वो चले गई थी अपनी नानों के साथ ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो मैंने कहा आप तसल्ली से बैठ के आपको अपनी एक एक चीज़ दिखाती हूँ, अपनी सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किचन के लिए क्या क्या ख़रीदा है। घर के लिए भी कुछ ना कुछ ख़रीदा है, लेकिन ये कि ज़्यादातर शॉपिंग मैंने किचन की ही की है, जो कि काफ़ी टाइम से एक होता है ना, हम औरतों का एक ख्वाब की तरह होता है किचन की शॉपिंग करते रहना। गर्मी बड़ी ज़्यादा है, पसीना आप मुझे देख रहे हैं ना कैसे आ रहा है। पंखा मैंने बंद किया हुआ है, तो फटाफट से ना मैंने अब रिकॉर्डिंग कर दी है, फटाफट से आपको ना चीज़ें दिखानी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। इतनी गंदी वाली गर्मी है ना, समझ नहीं आता कि मुझे स्वेटिंग का इशू क्यों इतना ज़्यादा मुझे स्वेटिंग का इशू, ऐसे जैसे मैं मुँह धो के आई हूँ, ऐसे लग रहा है ना आपको। क्या करूँ मैं यार। ये है जी, मैंने खरीदा ऑयल का जग।
मेरा ऑयल का जग जो है ना वो थोड़ा सा टूट गया था, लाइक ऊपर से ना मतलब उसमें से ना ऑयल लीक करता था। जब भी मैं कढ़ाई में ऑयल डालती थी ना तो थोड़ी बहुत बूंदे तो ना ऑयल की गिरी जाती थी। सो इसलिए मैंने कहा कि चलो ऑयल का जग भी मैं चेंज कर लेती हूँ। तो इस दफा मैं ये वाला लेकर आई हूँ, प्लास्टिक का है इस तरीके का। और एक मेरी ना तबीयत पहले ही ज़रा थोड़ी ख़राब हुई है। आपकी बहन ना 2-3 दिन से ना इतने ज़्यादा कोई कामों में फंसी हुई है ना, वो कहते हैं ना एक ही दफ़ा में सारे काम खुले हुए हैं। कल के ब्लॉग में बताऊंगी आपको, कल संडे है ना तो कल आएगा वो ब्लॉग, तो बताऊंगी कितनी ज़्यादा आपकी बहन कामों में उलझी हुई है। एक जान और इतने ज़्यादा काम नहीं खोलने चाहिए, एक टाइम पे इतने ज़्यादा काम नहीं खोलने चाहिए। खैर वो वीडियो कल आएगा। अच्छा जी, मैंने फिर ये 2 मग खरीदे हैं। ये देखें जी 2 मग लेते हैं, लेकिन चलो उनके लिए भी हो जाएगा। लेकिन खैर ये मुझे मिले ही 2 थे, अगर ज़्यादा मिलते ना तो मैं 3 या 4 भी ले आती। तो ये मैं 2 का सेट लेकर आई हूँ। इस तरीके का ये बना हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, अम्मी को पसंद आए थे ये बड़े। अम्मी कहती फरा ये लो मग अच्छे लग रहे हैं, तो ये मैं 2 का सेट लेकर आई। मतलब ये मैं आटा गूंदने के लिए लेकर आई हूँ कनाली। अम्मी के घर भी ना अम्मी यही इस्तेमाल करती हैं, और तो मैं भी काफ़ी दिन से कह रही थी कि मैं भी ना ये कनाली लेकर आऊँ। पता है मेरा किचन थोड़ा छोटा है, तो वो जहाँ पे मैं काम करती हूँ लाइक सब्जी बनाना, काटना, शूट करना, वो सारा एक मतलब इतना सा कोना है, तो वहीं पर आटा भी गूंदना होता है। तो जो मेरी परात है ना आटे वाली, वो थोड़ी सी बड़े साइज की है। तो जब मैं आटा गूंद रही होती हूँ ना तब बाकी जगह कोई नहीं बचती है कि मैं जहाँ पर जो है ना पानी रख के ना तो फिर गूंद लो, बड़ी मुश्किल से मतलब एडजस्टमेंट मैं करती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये कनाली ज़रा थोड़ी सी छोटे साइज़ की भी है, और जो ना हमारी फैमिली के लिए, पसीना मेरी आंखों में जा रहा है, और हमारी फैमिली के लिए ना इनफ भी हो जाएगी। सो इसलिए ना मैं ये वाली कनाली लेकर आई हूँ। इसको कनाली कहते हैं, हम तो कनाली कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते होगे। मतलब ये मिट्टी का एक मिट्टी की ये परात जो होती है यूज़ करें, मतलब मेरी शादी से पहले के अम्मी के घर में यही यूज़ होती है। अम्मी तो हांडी भी इस्तेमाल करती हैं, वो जो होती नहीं है मिट्टी की हांडी, वो भी इस्तेमाल करती थी, अब शायद नहीं है, टूट गई है। तो अम्मी फिर भी कह रही थी कि मैं लेकर आऊँगी, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर ना फिर मैं लेकर आई हूँ प्लेट्स ना, मैं ये 6 ही ले आई बड़ी वाली, क्योंकि ये लेकर आई हूँ, ये मेलामाइन की है और इस तरीके का इनका डिज़ाइन है। ये देखो कि मैं 6 ले आई हूँ, और ये 6 मुझे 2200 रुपये की मिली हैं। मतलब मुझे ना बड़ी एक्सपेंसिव लगी है ये, लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की है। मतलब कि ना जैसे मेरा शादी का जो डिनर सेट है वो 14 साल चला है, मतलब कि मैंने इसे इतना यूज़ किया है ओवन में रख के। अब जो ना उसकी प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं, पुरानी जब चीज़ हो जाती है ना, और वैसे भी कुछ टूट गई, नीचे गिर गए, और कुछ जो ना गुम गई। जॉइन में जब रह रहे होते हैं ना तो आपको चीज़ों की कुछ समझ नहीं होती। सामान जो होता है ना आपका किचन के बर्तन शर्तन वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, टूटते हैं ये वो। तो मेरे साथ भी यही थी, बहुत ही कम प्लेटें मेरी रह गई थी, उसके बाद भी मैंने चेंज की थी। मतलब इसी तरीके से ना एक और खुली प्लेटें लेकर आई थी, 6 छोटी 6 बड़ी। तो वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको पता है ख़राब होगी। अब जो है ना मैं कह रही थी काफ़ी टाइम से, तो लेकर आई हूँ। इसी तरीके से मैंने सोचा हुआ है कि थोड़ा थोड़ा करके ना मैं पूरी कर लूँगी। जैसे कि अभी 6 बड़ी ले आई हूँ, फिर जो है ना मैं 6 छोटी ले आऊँगी, फिर कटोरियाँ ले आऊँगी। तो इस तरीके से ना अभी मैंने मतलब सोचा है, तो अभी स्टार्ट किया है इसको लेना। इसका जो पूरा सेट था ना, वो पूरा डिनर सेट था ना मेलामाइन का 72 पीस का, वो 12,500 का कुछ कह रहे थे। तो कह रहे थे कमी पेशी करके बड़ी बात है, 11.5 या 10 क्या दे देंगे, लेकिन भाई इतना नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो मैं लूज़ में ले लूँगी। मैं यही सोच के गई थी, मुझे पता था वही एक्सपेंसिव लगेंगी, तो जितना मेरा बजट था ना मैंने उसी हिसाब से जो है चीज़ें सेट की थी। सो इसलिए ना यहाँ पर नहीं, अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं इसको पूरा करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला अपना कर्म फजल हम पे बनाए रखे। अच्छा जी, ये देखें, एक मैंने ये स्टील का लिया है, ये मग है, ये मैंने स्पेशली सलीम साहब के लिए लिया है। मैं शीशे का लेकर आती थी हर बार, शीशे के जो मग होते हैं ना वो मैं 2 3 4 मतलब ले आती थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा टूटते, इतने ज़्यादा टूटते। आपको पता है शीशे का बर्तन घर में इस्तेमाल हो रहा हो ना, तो फिर मुझे ये नज़र आया। अम्मी कहती फरा ये लो स्टील का, जो है ना बच्चों वाले घर में तो स्पेशली यही चीज़ें होनी चाहिए, स्टील के ग्लास, स्टील के बर्तन। अब ये ना हमारा मसला है कि ना स्टील के वो उसके पीना ना नहीं, बच्चों को शुरू से आदत ही नहीं है। तो पहले मैंने सोचा कि चलो स्टील के ना पूरे ग्लास का सेट ले लेती हूँ, वो भी बड़ा महंगा पड़ रहा था, एक तो मैंने इस वजह से भी नहीं लिया। तो फिर जो ना मैंने कहा कि चलो फिर देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल मैं सलीम साहब के लिए ना ये बड़ा वाला मग ले आई हूँ, दूध शूध शेक वगैरह बनता है माशाल्लाह, तो वो पीते हैं। अच्छा, ये है जी स्टैंड, जिसकी मुझे बड़ी ही ज़रूरत लग रही थी। बड़े दिन से मैं कह रही थी ये वाला स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि स्पेस की ना अब कमी हो गई थी। 4-5 महीने पहले आपको पता है जब मैंने किचन में अपने छोटा सा वो स्टैंड लगाया था, रमज़ान में मैंने वो लगाया था। तो उसमें जो है ना बहुत ही कम जो है ना चीज़ें आती थी,
कटोरियाँ वगैरह, कप्स वगैरह वहाँ पर मैं रखती थी जो। तो मुझे उस टाइम पे ये था कि ये वाला जो है ना स्टैंड नहीं लग पाएगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको पता चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा लगने लग जाती है ना, तो फिर आप एडजस्टमेंट बना ही लेते हो। तो अब इसकी जो है ना एडजस्टमेंट हमने बनाई है कि चलो भी ये हम एडजस्ट कर लेंगे। सो इसलिए ना मैं ये दो स्टैंड हो गया और साथ में ये टोकरी आई है। अब ये एक और टोकरी आई है, काफी बड़े साइज की ये टोकरी है। इसको गैराज में रखना है मैंने, जो कपड़े धुलने वाले हैं ना वो इसमें रखने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो मैं छोटी वाली लेकर आई थी ना, उसके ऊपर ना तो ढक्कन था और वो साइज में भी बड़ी छोटी टोकरी थी, तो उसमें बड़े कम कपड़े आते थे फिर ना, तो उनको जो ना मुझे ढकना भी पड़ता था कि अच्छा नहीं लगता ऐसे खुले कपड़े पड़े हो ना। बरसात के दिन चल रहे हैं, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना कि भाई मैं क्या ही बताऊं। तो पानी जो है ना वो बड़ा ही ऐसे नीचे तक आता है। अच्छा, अक्सर मेरी बहनों के कमेंट आते हैं कि आपका घर तो बंद है तो कैसे आता है यार, ऊपर ममटी नहीं है, ममटी नहीं ना हमारी सीढ़ियों में बनी हुई है, ऊपर की सीढ़ियां भी खुली हैं तो नीचे का भी हमारा वो मतलब खुला है। सो इसलिए बारिश का पानी सीधा जो है ना गिराज में आता है, गिराज से फिर अंदर की तरफ आ जाता है। सो इसलिए अच्छा, तो मैं भी बड़ी वाली ले आई हूँ, इसके साथ ये ढक्कन भी है ऐसे, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ना ये वाली टोकरी ले आई हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। उसके बाद भी ये है एक जग, ये मैंने लिया है, ये ना मैंने स्पेशली दूध के लिए लिया है कि दूध वगैरह ना इसमें डाल के तो मैं फ्रिज में रख दिया करूंगी। जैसे कि पतीली में मैं दूध रख देती हूँ ना एज इट इज, जैसे कि बॉईल किया दूध को और जैसे ठंडा हो गया ना तो दूध उठा के ना ऐसे पतीली समेत मैं फ्रिज में रख देती थी। इसकी जाहिर सी बात है वो पतीली जरा ले लेती थी। सो इसलिए ना मैं ये वाला जग लेकर आई हूँ कि इसमें डाल के ना दूध में रख दिया करूंगी। और इसमें ना ये भी बड़ी बात है कि ना ये मजरिंग वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो अगर कभी कुछ होता है ना मैयर के साथ यूज करना हो, तो अगर कभी कुछ मैयर के साथ यूज करना हो तो वो भी इजी हो जाएगा। सो इसलिए ना मैंने ये जग मुझे अच्छा लगा और ये काफी अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा ऐसे बना हुआ है और ये मुझे 350 का मिला है। बाकी सारी चीजों की मैंने प्राइस बताई है। हाँ, कनाली जो है ना, ये कनाली, ये मिट्टी की कनाली जो है ना, ये मैंने 250 की ली है। ये मग स्टील का, ये 300 का मिला है, एक मग 300 का मिला है मुझे। लेकिन ये अच्छा, ये जो ऑयल का जग है ना, ये मैंने कितने का लिया है, ये आई थिंक 250 या 300 का, हाँ ये 250 का शायद, हाँ 250 का मिला है। ये वाला ऑयल का जग जो है ना मैंने 250 का लिया है। एक मैं ये प्लास्टिक का डब्बा लेकर आई हूँ आटे के लिए, इसमें ना स्पेशल आटा गूंद के रखने के लिए, क्योंकि जो दूसरे मेरे पास डब्बे हैं ना उनके किसी का ढक्कन टूट गया है, तो 2-3 डब्बे ना मेरे ऐसे ही हुए पड़े हैं कि हाथ से गिरते हैं तो कभी उनका ढक्कन या कभी उनका ना नीचे से ये टूट जाता है। और फिर इसलिए जो ना मैं एक ये वाला डब्बा ले आई। हालांकि डब्बों की जरूरत मुझे ज्यादा थी, लेकिन फिलहाल मैं भी एक ले आई। मैंने कहा फिर आहिस्ता आहिस्ता ना और लाते रहेंगे। तो चाय का स्टैंडर ये वाला मैं लेकर आई हूँ और ये काफी ना अच्छा मिल गया मुझे। ये 100 वाली सेल से मैंने लिया है, 100 रुपए वाली सेल से। मैंने ना ये सारी चीजें एक जगह से नहीं ली हैं, जैसे मैंने बताया होगा वॉइस ओवर में कि मैं घूम फिर के चीज लेती हूँ, जहां से मुझे जो ना मुनासिब रेट पे मिल रही है ना मैं वहां से चीज जो ना खरीदती हूँ। और पहले मैं थोड़ा सा विजिट कर लेती हूँ कहाँ से चीज जो ना मुझे समझ में आएगी, अच्छी मिलेगी, जब मैंने इस तरीके से ज्यादातर थोड़ी शॉपिंग करनी हो ना। सो इसलिए तो अच्छा, ये स्ट्रेनर जो ना मैंने 100 रुपीज वाली शॉप से लिया है इस तरीके का। ये इस दफा ना मैंने ये वाला ले लिया है, पहले मैं जरा दूसरा ले लेती थी, लेकिन ये जरा थोड़ा सा बड़े साइज का तो मैंने, तो पिज्जा वगैरह घर पे बन जाता है। सो इसलिए जो है ना मैं ये पिज्जा कटर भी लेकर आई थी, क्योंकि छुरी से काट देते ना तो उससे इतना अच्छा नहीं करता था पिज्जा। सो ये भी मैंने 100 रुपए वाली सेल से लिया है, तो इसलिए मुझे ना मैंने फिर ले लिया, मुनासिब था में। अल्लाह भला करे, मैं कहती 100 रुपए वाली सेल वालों का मैं इतना अच्छा लगता है ना मुझे वहां पर जाके कि इंसान के पास 500 रुपया भी हो ना एक औरत के पास, तब भी वो घर की जरूरत की जो 5 चीजें होती हैं वो भी खरीद के ले आएगी, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और फिर ये हुक का सेट लेकर आई थी, इसके ऊपर होम लिखा हुआ है। ऐसे हुक की ना बड़ी जरूरत रहती है घर में, कहीं ना कहीं पे ना चाहिए होती है। और इस दफा जो है मैंने चेंज कर दी थी हुक जो मेरे किचन में लगी हुई है। सो मैं ये वाला सेट ले आई थी, होम लिखा हुआ है इसके ऊपर पूरा। ये आइसक्रीम मोल्ड्स ये मैं लेकर आई हूँ। ये मैंने $1 शॉप का भी विजिट किया था, मैं वहां पर भी गई ना, तो वहां पर भी ये लगे हुए थे, ये जो है ना मोल्ड लगे हुए थे वहां पर। 280 रुपए के, जैसे कि डॉलर का हिसाब है ना, 280 रुपए के ये मिल रहे थे। लेकिन मैंने अपने बाजार में से ये लिए हैं 180 के ये मुझे मिले 100 रुपए की वजह, मतलब के ना। और क्वालिटी इनकी एज इट इज वैसी है जो मैंने डॉलर वाली शॉप पे देखे थे। सो जरूरी नहीं है कि जो $1 शॉप पे चीजें पड़ी है, हाँ उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन बाहर से आपको जो ना और भी मुनासिब कीमत में मिल सकती हैं चीजें, थोड़ा ना विजिट करना पड़ता है। तो जैसे कि बाजार से मुझे ये 180 के ये 6 मॉल्ड्स हैं, 6 हैं ये बने हुए, तो ये मुझे मिल गए हैं। बच्चों ने काफी टाइम से कह रहे थे मम्मा आइसक्रीम घर पे नहीं बनाई है। घर पे आइसक्रीम का जो मजा है ना, मैं कहती हूँ बाहर की आइसक्रीम का नहीं है। सो मोल्ड आ गए ना, इंशाल्लाह मैं आइसक्रीम भी बनाऊंगी। मैंगो आइसक्रीम स्पेशली बच्चे जब सीजन आता है ना वो बनवाते होते हैं, बड़ा ही मजे से खाते हैं। फिर उसके बाद ये मैं लेकर आई हूँ, इसके लिए ना मेरा दिल धक 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 कर रहा है।
ये लेकर आई हूँ जी चॉपर। मुझे पता है, मुझे पता है आप लोग बोलोगे अभी आप ही तब तो आप लेकर आई थी चॉपर। यार वो वाले चॉपर का ना ऐसा सीन होगा कि उसकी ये वाला जो था ना, इसके अंदर इतना वो स्प्रिंग होता है। तो मैं एक दिन ऐसे चॉप कर रही थी प्याज वगैरह, तो तो मैं एक दिन ऐसे चॉप कर रही थी प्याज वगैरह, तो उसका जो स्प्रिंग था ना अंदर से, वो ही निकल के ना इसके जरिए बाहर आ गया। ये देखो ना ऊपर से बस ये ढक्कन की तरह लगा हुआ, तो वो स्प्रिंग यहाँ से निकल के ना ऐसे बाहर आया। मैंने कहा ये क्या हो गया। उसके बाद मैं सही करवाने के लिए लेकर गई कि उसको मैं सही करवाने के लिए लेकर गई, तो उन्होंने बोला नहीं भाई ये सही नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही रहेगा। अब वो मैं लेकर आई थी 800 का। हाँ 800 या 1000 के बीच का था। उस दिन भी अम्मी ने काफ़ी सामान लिया था साथ में, मैंने भी वो ले लिया था। तो उस दिन शायद 800 या 1000 का लेकर आई थी मैं था। अब ये है स्टील का, ये आप देख रहे हैं ये चॉपर स्टील का है। सेम वैसा ही है, मतलब ऊपर से ऐसे पुश करने वाला ये सारा, लेकिन ना ये उससे मुझे डिफरेंट लगा और इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मुझे ना अच्छी लगी। चॉपर की ना बड़ी ज़्यादा ना ज़रूरत होती है, घर में बहुत सी चीज़ें ऐसे करनी होती थी। अब जब से वो चॉपर ख़राब हुआ तब से मैं नहीं कर पाई। मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आप ना अपने चॉपर का रिव्यू शेयर करें, लेकिन मैं कैसे शेयर करती क्योंकि वो तो ख़राब हो गया था। सो इसलिए ना उसको सलीम ने सही करने की कोशिश की कि चलो मैं इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी ना आजमाता हूँ, अपनी मैकेनिकी आजमाता हूँ, लेकिन नहीं वो नहीं सही हो पाया था। और बाकी भी दुकान वालों ने यही बोला कि ये नहीं सही होते हैं। अब मैं दोबारा से ये ले आई क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। जो इससे ज़रा मशीन वाले थे ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव थे। तो जितने में मैं लेकर आई थी ना वो प्लास्टिक का, सेम उसी रेट में मुझे ये मिल गया है स्टील का। जिस भाई से मैं अपनी जो है सारी चीज़ें लेकर आती हूँ, जो मैंने अभी आपको दुकान भी दिखाई थी कि यहाँ से जो है ना मैं अपना सारा मेरी शादी के बर्तन भी जहेज के सारे उधर से आए हैं। सिद्रा के, मेरी छोटी बहन के, उसके भी हमने बर्तन उन्हीं से लिए हैं। अब इंशाल्लाह ताला रोज की करेंगे फिर भी देखेंगे इन्हीं से ना। तो मतलब अच्छे हैं उनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होती हैं और प्राइस भी ना रिजनेबल होते हैं हमारे साथ। तो वो अच्छे तरीके से जरा डीलिंग कर लेते हैं क्योंकि हम उनके पुराने कस्टमर, आप समझ सकते हो। तो ये देखें, ये स्टील का मुझे जो बॉल है ना वो उसी रेट में मिला है। अब मैं ये ले आई हूँ, अल्लाह ताला खैर करे। इस पे जो है ना इसके देखो ब्लेड पे भी ना ये रबड़ चढ़ी हुई है इस तरीके से। अब इसको जब मैं इस्तेमाल करूँगी देखूंगी कि इसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और ज़रा एहतियात के साथ इसको मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये वाला जो ना मैं चॉपर ले आई हूँ, हालांकि मैं ना इसको कह रही थी कि नहीं 50-50 मेरा माइंड चल रहा था। चीज़ें तो किचन की ना और भी थी, जैसे कि स्पाइस बॉक्स मेरे जो है ना मैं वो भी चेंज करने के बारे में सोच रही थी कि वो भी करने तो है मुझे, लेकिन ना अभी मुझे जैसे मैं चाह रही हूँ ना वैसे मिले नहीं है। क्योंकि मेरे किचन की जो स्पेस है उस हिसाब से ना मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। सो इसलिए ना मुझे वैसे वाले स्पाइस बॉक्स मिले नहीं है जैसे मैं चाह रही हूँ। तो वो इंशाल्लाह अगर मेरा कभी भगवानपुरे चक्कर ये इधर उधर लगेगा ना तो फिर मैं देखूंगी, लेकर आऊँगी। आसपास ये जो बाजार है हमारा यहाँ से, तो मुझे वैसे वाले नहीं मिले हैं जो मैं चाह रही थी। सो इसलिए वो भी मैंने स्किप कर दिया है। मैंने कहा वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल जो सामान आया ना वो मैंने आपको दिखाया है। ये लास्ट का है जी चॉपर, ये मैंने आपको दिखा दिया है। काफ़ी अच्छा ये भी लग रहा है इसके ऊपर कि ये जो है ना है डंडी, और साथ में जो है ना इस तरीके से ये बना हुआ है स्टील का है। सबसे बड़ी बात, अगर हाथ से गिर जाता है ना तो इतना कोई मसला नहीं होगा। बाकी इसको मैं इस्तेमाल करूंगी, इसका यूज़ करूंगी, देखूंगी कितने दिन ये चलता है। अब मैंने फुल एहतियात करनी है खैर जी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। पसीने देखो आपकी बहन को कितने ज़्यादा आ गए हैं, अभी बड़ी मुश्किल है वीडियो रिकॉर्ड करना इस मौसम में। खैर जी, वीडियो को मेरी ये सारी शॉपिंग कैसी लगी है मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करिएगा। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।